वीक 2 में आप प्रोसीजर की तरफ आ जाइए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तो भारतीय न्याय संहिता हो गया। ठीक है, प्रोसीजर भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑफ कोर्स ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। प्रोसीजर का एक सर्टेन चंक है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर का एक सर्टेन चंक है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हफ्ता है ये आपको दोनों के लिए ही देना है, ठीक है। और जब मैं आपसे पूरे हफ्ते एक लॉ पढ़ने की बात कर रही हूँ तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि बस सेक्शन ही रटते रहिए और MCQs को सॉल्व करते रहिए, नहीं, आपको मीन्स के आंसर्स भी लिखने हैं। जो सेक्शन रटने की ज़रूरत है, अगर उस सेक्शन पे एक आंसर भी बनता है, क्वेश्चन बनता है मीन्स का, तो मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को भी एक बार कम से कम प्रैक्टिस कर ही लें। अगर आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को भी लिख लेंगे तो फिर आप उस सेक्शन के नंबर को, उसकी फिलॉसफी को कभी नहीं भूलेंगे। तो वो सेक्शन आपको फिर पूरी तरीके से याद हो गया। अगर वो नंबर से पूछ लिया जाए तो भी आप गलत नहीं करेंगे, अगर आप प्रोविजन से पूछ लिया जाए तो भी आप गलत नहीं करेंगे, बिकॉज यू नाउ नो योर लॉ इनसाइड आउट। बेयर लॉ को रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है, और उसको समझने का यही तरीका है कि सेक्शन के साथ उसकी फिलॉसफी भी आप किस तरह से याद करेंगे, उसको आर्टिकुलेट करके, उसको इलैबोरेट करके। द मोमेंट यू इलैबोरेट इट, यू हैव रिटेन्ड दैट लॉ फॉर एवर इनसाइड योर हेड, ठीक है। तो उस हफ्ते में आपको सिर्फ रटना नहीं है। BNS अगर रटने लगे एक ही दिन में हो जाएगा, तो हफ्ता क्यों दे रहे हैं हम? इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप BNS को ओवरऑल प्रिपेयर करें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ना ही सिर्फ सेक्शंस याद रखने हैं, आपको उन सेक्शंस की फिलॉसफी को आर्टिकुलेट भी करना है, ऑर्डर में केसेस भी लिखने हैं। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। वीक 2 में BNSS के साथ भी यही करना है। लाइक आई सेड, BNSS का एक पार्ट है जो मेंस के लिए ज़रूरी है, एक पार्ट है जो प्री के लिए ज़रूरी है, एक पार्ट है जो दोनों में ही पूछ लिया जाता है। तो आप सेग्रीगेट कर लीजिए और इस हफ्ते आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है आप अपने शेड्यूल के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो भाई प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे लिख के याद कर दीजिए, इस सेक्शन में ये लिखा जाता है, इस सेक्शन में ये लिखा जाता है, राइट। जो सिर्फ मेंस में ही पूछा जाता है, लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, उनके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, तो उनको आप लिख के याद कर लीजिए इलैबोरेट करके। जो दोनों के लिए ज़रूरी है उसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद कीजिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए चलते हैं तो प्री तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, प्री की अलग से तैयारी नहीं की जाती, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है।